गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे विद्युत का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के बाद कैसे फीडर में आता है, फीडर से जो है कैसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में लाते हैं, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आता है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे घरों तक पहुंचता है। सबसे पहले जो उत्पादन होता है वो 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट उत्पादन होता है। उसी को बढ़ा करके हम लोग 1,32,000 कर देते हैं। 1,32,000 करने के बाद हम लोग पुनः उसको कम करके 33,000 वोल्ट में करते हैं और पुनः फिर 11,000 वोल्ट करके फिर 440 वोल्ट 220 वोल्ट करके हमारे घरों तक पहुंचता है और हम उसका उपयोग करते हैं। अधिक वोल्टेज करने की क्या आवश्यकता है? अधिक वोल्टेज इसलिए करते हैं क्योंकि लॉस कम होता है और अधिक दूर तक आसानी से जाता है, ठीक ना। अधिक दूर तक जाएगा, करंट कम जाएगा वोल्टेज ज़्यादा करने पर, और उससे क्या होगा? उससे हानियाँ कम होगी, लॉस कम होगी और बहुत अधिक दूर तक ले जाया जा सकता है। इसीलिए वोल्टेज को अधिक करते हैं। फिर उपयोग करने के टाइम में हम लोग उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसको डाउन कर लेते हैं, उसको कम कर लेते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे स्टेप अप कर देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो हम लोग पोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग पोल का प्रयोग करते हैं, उसी पोल को, उसी खंभा को हम लोग आज पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो साधारणतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन, इसको बोलते हैं सिरोपरी लाइन, सिरोपरी लाइन, यानी कि जो सिर के ऊपर आने की जो पोल से ऊपर कनेक्शन को ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को सिरोपरी लाइन के नाम से जानते हैं, सिरोपरी लाइन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है लैंड लाइन, भूमिगत, ठीक है। ग्राउंडिंग लाइन या लैंड लाइन भी कर सकते हैं, ग्राउंड लाइन भी कर सकते हैं। ओवरहेड लाइन और हम लोग जो भूमिगत है उसको क्या बोलेंगे? भूमिगत लाइन को हम लोग अंडरग्राउंड वायरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड लाइन यानी कि भूमिगत लाइन। ओवरहेड लाइन, ठीक है। ये जो ओवरहेड लाइन होता है ये कितना का होता है? 11 kV का होता है, ठीक है। और 1,32,000 132 kV, 33 kV, ठीक है, 440 वोल्ट आदि जो है क्या होता है? ओवरहेड लाइन होता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड लाइन होता है वो हम लोग 11 kV, ठीक है, 11 kV, 33 kV, 440 वोल्ट तो नहीं करते, ये दोनों ही अंडरग्राउंड में प्रयोग करते हैं। 33 kV और जो है 11 kV, ठीक है। अंडरग्राउंड लाइन में अधिक वोल्टेज का उपयोग नहीं किया जाता है। एक बात लेकिन ये 33 kV भी नहीं करते। अंडरग्राउंड लाइन में सिर्फ 11 kV का करते हैं, ये आप याद रखिए। ओवरहेड लाइन में क्या है? 11 kV
132 kV, 33 kV, 440 वोल्ट, ये सब सिरोपरी लाइन होता है, ये सिर के ऊपर रहता है, ठीक है। और अंडरग्राउंड लाइन, भूमिगत लाइन सिर्फ 11 kV होता है। आप देखे होंगे अभी जो सिस्टम चल रहा है शहरों में, गांव में, सब जो है 11 kV का लाइन अंडरग्राउंड में बिछाया जा रहा है, अंडरग्राउंड केबल किया जा रहा है। ओवरहेड लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कॉल होते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन में आप देखे होंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्षैतिज लाइन जो 33 kV का होता है। ये सिरोपरी लाइन में जो खंभा होता है वो किस किस प्रकार से होता है। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये पोल ऐसे हुआ और इस प्रकार से आप देखिए, ये इंसुलेटर इसी तरह लगा हुआ होता है। ये जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है। और एक आप देखे होंगे जो घर गांव में होता है, कैसे होता है घर गांव में, गांव में इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, एक इस प्रकार से लगा हुआ होता है, फिर यहाँ लगा हुआ होता है, जो है जल्दी जल्दी बना देते हैं, ठीक है। ये इसमें जो लाइन जाता है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसको हम लोग जो है क्षैतिज लाइन बोलते हैं, ठीक है। कैसे लाइन बोलते हैं, इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं और ये जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बोलते हैं। इसी में जो खंभा है वह कितने कितने प्रकार का होगा, क्या क्या होगा, ठीक है, अभी हम लोग करके जानेंगे। एक होता है, देखिए, पहाड़ी इलाकों में, कहाँ, पहाड़ी इलाकों में लकड़ी का खंभा दिया जाता है, ठीक है। पहला किसका खंभा दिया जाता है, लकड़ी का खंभा। लकड़ी का जो खंभा है वह जो है इसकी आयु 10 वर्ष होगा और इसकी जो है व्यास के लिए पूछी जाती है, ठीक है। ये पहाड़ी इलाका में इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, पहाड़ी इलाका में। पहाड़ी क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं और ये 10 वर्ष तक इसकी आयु होती है। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक इसकी आयु होती है। 10 वर्ष तक इसको फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आरसीसी पोल, ठीक है, जिसको सीमेंट वाला कहते हैं, कंक्रीट, आरसीसी खंभा। ये किसका बना होता है, ये सीमेंट का बना होता है, सीमेंट, ठीक है। किसका बना होता है, सीमेंट कंक्रीट का होता है, सीमेंट और कंक्रीट का। ये जो है इसका प्रयोग हम लोग 11,000 वोल्ट के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रयोग करते हैं 11,000 वोल्ट के लिए इसको जो है प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, रेल लाइन टाइप। नेक्स्ट जो तीसरा है रेल लाइन टाइप खंभा। आप देखे होंगे रेल वाला जो पटरी है उसी प्रकार से जो है खंभा होता है, उसी प्रकार से जो क्या है खंभा गाड़ा हुआ रहता है, जो इसका भार जो होता है 1 मीटर में 20 से 45 kg होता है प्रति मीटर। भार इसका जो होता है
प्रति मीटर 20 से 45 केजी। कितना होता है? 20 से 45 केजी इसकी भार होती है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम लोग 11 केवी या 33 केवी के लिए प्रयोग करते हैं। 11 केवी और 33 केवी के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? जो रेल लाइन का एक खंभा होता है उसका प्रयोग। चौथा आप देखे होंगे, ठीक है, ट्यूबुलर खंभा। किसका? ट्यूबुलर खंभा। ये पाइप की तरीके से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है। ये अधिकतर सड़क में जो हम लोग लाइट लगाते हैं, जो वेपर लाइट लगता है, लाइट मारता है, उसका जो है क्या, ये पाइप लोग लगाते हैं, ये गोल रहता है। ठीक है, ये रोड के किनारे जो लाइट लगाते हैं लाइटिंग के लिए, उसमें हम लोग जो है ट्यूबुलर खंभा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के लिए। सड़क की लाइटिंग के लिए, सड़क की लाइटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूबुलर खंभा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है टावर होता है। क्या होता है? टावर किसके लिए प्रयोग करते हैं? 1,32,000 के लिए प्रयोग करते हैं। ये टावर कैसे होता है आप देखे होंगे। टावर जो है इस प्रकार से बना हुआ होता है। प्रकार से जो लाइन जाता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसको टावर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें कितना जाता है? 1,32,000 का करंट इसमें जाता है। इस प्रकार जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको टावर के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको टावर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के मुख्यतः हम लोग को जानना है। उसके बाद और कई तरीके से होते हैं, लेकिन सीधा एग्जाम में पूछेगा कि टावर में कितने का वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितने लाइन ले जाते हैं? तो वो 132 केवी। ठीक ना, 1,32,000। ट्यूबुलर खंभा में किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूबुलर खंभा ये लाइट, सड़कों की लाइट के लिए या स्ट्रीट लाइट के लिए, सड़कों की लाइट के लिए आपको पूछेगा कि कौन सा पोल का प्रयोग करते हैं? तो ट्यूबुलर का। ठीक है, रेल लाइन का प्रयोग करते हैं 11 केवी या 33 केवी के लिए। इसमें बोलेगा कि प्रति मीटर कितना भार होता है? तो 20 से 45 केजी। आरसीसी पोल का कुछ से बना होता है, सीमेंट और कंक्रीट का, 11 केवी के लिए प्रयोग करते हैं। लकड़ी का खंभा कहाँ प्रयोग करते हैं? हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं और वो 10 वर्षों के लिए इसकी आयु होती है। और इस सब की तो आयु जितनी दिन तक टूटे नहीं तब तक रहती। चलिए, आप समझ गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती में चलते। धन्यवाद।